नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो 10 मिनट का है। कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसके सिलसिले में आपसे बात करना है। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो मैंने लिखा है। इस वीडियो का मेन मकसद है, हम लोग इन पॉइंटों पे कुछ सूचनाएँ और कुछ बातचीत है जो आपसे करनी है। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो पेपर यूपी पीसीएस प्री का होना है, ये पेपर अब दिसंबर में ना होके ये पेपर कुंभ मेले के बाद कब आयोजित होगा और एक शिफ्ट में ही होगा, ये तय हो चुका है। जल्द ही आपको दिवाली के बाद इसकी आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कैसे आप कह रहे हैं, तो जो लोग चैनल पर पुराने हैं उन्हें पता है कि जो मैंने न्यूज़ें दी होंगी वो 99.9% सही हुई हैं। तो उसी सिलसिले में एक ये न्यूज़ है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात क्या है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का जो साल था वो हम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ट्रॉमा के लिए रहा, क्योंकि साल 2024 में हमारी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी, एक आरओ एआरओ की और एक यूपी पीसीएस की। जो भी लोग सिविल की तैयारी कर रहे हों और यूपीएससी न दे रहे हों, उन दोनों के रडार पे ये परीक्षाएं थी। तो ये परीक्षा जो है कैंसिल हो गई और ये परीक्षा आयोजित हो ही नहीं पाई। और इस ट्रॉमा में कि अब हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, कब होगी, इस ट्रॉमा में ना तो आप पढ़ पा रहे होंगे, ना तो अपनी ज़िंदगी जी पा रहे होंगे। इसमें दोष न तो आपका है, न मेरा है, ये सारा दोष व्यवस्था का है। और व्यवस्था ने क्या किया है, आपको भी छला, मुझे भी छला। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का जो 2025 का साल है वो बहुत ही टाइट रहने वाला है। टाइट इसलिए रहने वाला है क्योंकि जितनी मेरी सूचना है कि आपका जो प्री का परीक्षा है 2024 का, वो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आयोजित हो जाएगा। ये डेट आप लगभग कंफर्म मान के चलिए। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि आपकी यूपी पीसीएस प्री 2025 2025 जो है ये आपको जुलाई अगस्त महीने में आपको दिखाई देगा। और ये जो 2024 का जो मेंस है, 2024 का मेंस आपको अगस्त में होगा। यानी 2025 का प्री और 2024 का मेंस में आपको मुश्किल से 40 दिन का अंतर देखने को ही मिलेगा। इसलिए शेड्यूल आपका बहुत टाइट रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। और मैंने आपसे कहा था वीडियो बना के, ये डेट चेंज नहीं होगा, तो ये डेट फिक्स है। आपको इस साल केवल केवल ये पेपर देने को मिलेगा। यदि आपने बीपीएससी का फॉर्म नहीं फिल किया हो तो आप बीपीएससी का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि इस साल परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं। मैंने आपसे कुछ दिन पहले एमपीपीसी के बारे में डिस्कशन किया था और बताया था कि एमपीपीसी का फॉर्म आने वाला है और जल्द आएगा। और उसके बारे में मैंने आपको एक बना कर दिया था कि कैसे क्वेश्चन पेपर होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो एमपीपीसी ने कल ऑफिशियल नोटिस दे के ये डिस्कस कर दिया कि एमपीपीसी का जो प्री है 2025 का, वो 16 फेब को आयोजित होगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि एमपीपीसी दोबारा जो है अपने समय पे आना स्टार्ट हो, क्योंकि एमपीपीसी जब मैं दिया करता था उस समय एमपीपीसी का प्री हमेशा फेब में होता था और इनका मेंस जो होता था वो अक्सर जुलाई में ही हो जाता था और दिसंबर आते थे फाइनल कर देते थे। तो आप अपने लिए साल 2025 को जो है परीक्षाओं का साल मान लीजिए। और ये एक पेपर कटिंग है। हालांकि पेपर कटिंग में मैं जल्दी मतलब विश्वास नहीं करता, लेकिन आप लोग कहते थे सर पेपर में ऐसा है। देखिए, दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ एआरओ की परीक्षा। फीस के बारे में उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी देखिए जब तक आयोग नोटिस नहीं देता, और मैं भी ये कहता हूँ कि आप 22 दिसंबर को ही आरओ मान के चलिए। आप फीस फ्री आपका नहीं होगा, ये आप बिलीव कर सकते हैं कि फीस फ्री आपको मार्च या अप्रैल के महीने में गया। जैसे ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी यूपी पीसीएस प्री के लिए, वैसे ही चैनल पर मेंस को लेकर एक नया स्ट्रेटेजिक वीडियो और मेंस को लेकर आंसर राइटिंग दोनों में स्टार्ट करवा दूंगा। दिवाली के बाद प्री के लिए जो पीवाईक्यू में करा रहा था उसको भी स्टार्ट मैं कर दूंगा। बहुत लोगों ने कहा सर आप पीवाईक्यू क्यों नहीं करा? देखिए, पीवाईक्यू में करा इसलिए नहीं रहा था, उसके पीछे कारण तीन थे। एक तो लोग जल्दी देखते नहीं थे, दूसरा
इस स्थिति में जहाँ पे पेपर हो रहा नहीं हो रहा, वहाँ लोग और नहीं देखते थे, और भी इसके कई सारे कारण थे। तो जल्द ही वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। और देखिए, जो मैं बिहार की वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, दिवाली के दिन वीडियो नहीं आएगा। आज अभी मैं 1 घंटे बाद लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और ये एमपी का नोटिस देखिए जो है, जिन्होंने दिया है कि 2025 की परीक्षा जो है 16 फरवरी को आयोजित होगी। इसका फॉर्म जो है आपको दिवाली के बाद, मतलब मान के चलिए नवंबर 10 के आसपास आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आपके लिए। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। देखिए, बातें महत्वपूर्ण है क्या क्या, कि आप जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये केवल आप जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि परीक्षाएं ना होना, एक लंबे समय तक एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, उससे थकावट आती है, उबान आता है और मन नहीं लगता। तो देखिए, दिवाली एक हर्षोल्लास का त्यौहार, इस त्यौहार को जो है धूमधाम से मनाइए। दिवाली खत्म करिए, खत्म करने के बाद दोबारा अपने कापी किताबों से अगले 6 महीने के लिए दोस्ती कर लीजिए। अगर आप कर लेंगे तो 25 में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होनी है जिसको आप देना चाहते हैं। मतलब एमपी भी है, यूपी भी है, बिहार पीसीएस भी है, और यूपीएससी जो दे रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इतनी परीक्षाएं हैं। और यूपी पीसीएस के बारे में एक बात और जानिए कि आपको 2025 में इतना टाइट शेड्यूल है कि आपको 2 प्री और 2 मेंस देखने को मिलेगा। यानी 2 प्री आपको मिलेगा, 2 मेंस मिलेगा। और यूपी पीसीएस प्री में सीटों की संख्या जो है, जो आप देखे हैं, यानी 900 प्लस सीटें हैं। अगर ये सीटें 1000 या 1200 हो जाए तो उसका ताज्जुब मत रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ सीटें जो है नायब तहसीलदार की जो आई हैं, जिसको अभी ऐड नहीं किया गया है। अब ये तय करना है परीक्षा नियंत्रक महोदय को और सचिव महोदय को, क्योंकि 2024 और 25 की परीक्षाएं मात्र कुछ अंतराल पे हो रही, तो कितनी कितनी सीटें जो है डिवाइड की जाए। लेकिन दोनों परीक्षाओं को अगर मिला दिया जाए, मतलब 2024 को, 2025 को, तो दोनों मिला के आपको सीटों की संख्या लगभग लगभग 1600 के आसपास होगी पीसीएस में अकेले। तो 2025 आपके लिए एक अच्छा साल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। दिवाली की भी आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो चैनल पे बने रहेंगे, मैं उनके लिए जो है रोज कुछ ना कुछ बीपीएससी से संबंधित मैटर देता रहूंगा जब तक पेपर हो ना जाए। दिवाली के बाद यूपी पीसीएस प्री का पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, और मेंस उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा जिस दिन से आयोग अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देगा। और देखिए, यूट्यूब की दुनिया में यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस का प्री पढ़ाने के लिए लोग बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन मेंस एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और आपने मेंस अगर किसी के संग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात, नहीं पढ़ रहे तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन मेंस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेंस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी तक आपको नहीं पता होगा, या फिर कैसे आंसर राइटिंग लिखी जाती है, कैसे आंसर की फॉर्मेटिंग की जाती है, और आयोग में कॉपियाँ चेक किस प्रणाली पे की जाती है, क्या वो पैरामीटर होता है जिन पर आयोग अपने आंसर को इवेलुएट करता है, ये सब बातें भी मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, ये जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेंस का प्रोग्राम ऑफिशियल नोटिस के बाद है, क्योंकि तब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्री और मेंस के बीच में कितना गैप रहेगा। इस वीडियो में इतनी ही बातें हैं। और आपको जो हुआ, जो ट्रॉमा है, उसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। चैनल पे यदि आपको किसी को मैंने कुछ कटु बोल दिया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेरे यानी चंचल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साल 2025 आपके जीवन के लिए स्वर्णिम अवसर रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।